Welcome to this session, and today we shall discuss another new chapter, arithmetic progression. So, the name of the chapter is arithmetic progressions or AP. What is arithmetic progression? It is a set of numbers, a series of numbers which follow a particular rule. They make AP. Consider कुछ सीरीज लिखेंगे हम 1 2 3 4 ऐसे। अब ये एक सीरीज है या इसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। और ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म एंड इज वन मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। तो ये एक एपी हो गई 1 2 3 4 और इस तरह से ये चलती जाएगी और इसमें हर एक नंबर एक टर्म कहलाता है। दिस इज अ टर्म एंड इट फॉलोज ए डेफिनेट रूल। वो रूल क्या है यहाँ? वन मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। हर टर्म अपनी प्रीसीडिंग टर्म से एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये रूल है। तो एपी एक इसी तरह नंबर्स की एक सीरीज है पूरी, जिसमें हर नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। जैसे अब एक और देख लो, 100 70 40 10, इस तरह से ये सीरीज जा रही है। इसमें ये 100 70 40 10 ये इसकी टर्म्स हैं। और if we give little attention we will find that each term is 30 less than the preceding term। तो यहाँ रूल हो गया 30 लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म। इसी तरह एक और देखते हैं, -3 -2 -1 0 और इस तरह। तो यहाँ पर ईच टर्म इज वन मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। तो यहाँ पर रूल हो गया 1 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। और एक देखते हैं, -1.0 -1.5 -2.0 -2.5, ये भी एक सीरीज हो गई, जिसमें अगेन ईच टर्म इज -0.5 more than the preceding term। तो इस तरह की जो सीरीज होती हैं या प्रोग्रेशंस होती हैं, इन्हें हम एपी कहते हैं। दीज टाइप ऑफ सीरीज
are known as AP, arithmetic progression. So an AP is a list of numbers in which each number या each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो ये आपका एपी का डेफिनेशन हो गया. क्या कहता है? एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, ए सीरीज ऑफ नंबर्स, ए प्रोग्रेशन ऑफ नंबर्स, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म मीन्स हर नंबर, ये टर्म कहलाती है. ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाली. एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले तो कुछ है ही नहीं. तो फर्स्ट टर्म से पहले जब कुछ है ही नहीं तो वहां पर ये रूल नहीं होगा. ठीक है. तो अब हमें एपी की पहचान या एपी क्या होती है ये समझ गए हम. ठीक है. अब दिस, एक चीज और है, दिस फिक्स्ड नंबर can be a positive number, negative number, or it can be just zero. It can be zero and is known as common difference. ध्यान रखना इस टर्म को, ये बहुत बार यूज होगी. कॉमन डिफरेंस यूजुअली denoted by a letter D, and the first term is denoted by A. तो ये कॉमन बातें हैं जो एपी के चैप्टर में यूज की जाती हैं, और जब हम एपी का डिस्कशन करते हैं तो एक कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म. राइट. तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट फर्स्ट टर्म इज -7 and common difference is -2. What will be the AP? यदि हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हमें एपी डेवलप करनी है कि वो एपी क्या होगी. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से. -7 और सेकेंड टर्म जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड होगा. तो -7
प्लस -2 होगा -9। इसमें फिर -2 ऐड कर दीजिए, -11, -13, और इस तरह से हमारी AP आ जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, तो हम AP लिख सकते हैं कि क्या AP होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। A = 1.0 और कॉमन डिफरेंस हमने इस बार लिया है 0.1। तो अब AP क्या होगी, 1.0 और इसमें ये आप ऐड करेंगे तो 1.1, 1.2 पॉइंट के बाद ऐड होगा ये 1.3 और इस तरह से इज द AP। एक और ले लीजिए। सपोज हमारे पास A 0 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1.5 है। ये कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, राइट। अब तो AP क्या होगी, 0 में 1/2 ऐड किया तो 1/2, इसमें फिर 1/2 ऐड किया 3, इसमें फिर 1/2 ऐड किया 4, 1/2, 6 एंड सो ऑन। तो अब I think we are comfortable if the first term and the common difference is given, we are in a position to know what the AP is going to be. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि for AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ये एक AP दी है। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर उल्टा है, AP दी है उसने और हमें फर्स्ट टर्म तो हो गई ये, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3/2। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से यदि मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं या थर्ड में से सेकेंड माइनस कर दूं और ये डिफरेंस कॉमन आए, एक सही हो, तो वो कॉमन डिफरेंस होगा। दैट इज हाफ -3/2 हो जाएगा हमारा 1 - 3, दैट इज -1। अब एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, -12 में से -12 इज इक्वल टू, अगेन ये -1 हो जाएगा। सो कॉमन डिफरेंस इज -1। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास और कॉमन डिफरेंस आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज AP इज 4, 10, 6, 16 एंड 22, इस तरह से ये AP है। तो यहां पर क्लियरली फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन difference is 10 - 4 is 6
और एक टर्म को देख लो, 16 माइनस 10 इज 6, दिस इज कॉमन, सो D इज 6। इस तरह से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की पहचान अच्छी तरह से हो गई। अब हम ये जानते हैं कि व्हाट इज AP एंड what we mean by its first term and common difference। अब थोड़ा सा जो हमने अभी देखा है आज के सेशन में, इसे हम जनरलाइज कर देते हैं। लेट A be the first term of an AP। कोई AP है जिसकी फर्स्ट टर्म A है एंड इट्स common difference is D, then the AP can be written as पहली टर्म A प्लस कॉमन डिफरेंस D, A प्लस D, A प्लस 2D and so on। This is known as general form of an AP। अब यहाँ पर इसमें यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हमारी पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में एक कॉमन डिफरेंस आ गया, ध्यान रहे सेकेंड टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1D, थर्ड टर्म by adding 2D, so on। Suppose I want to write the 10th term in above progression, it is going to be A plus, अब थर्ड टर्म में 2D था, फोर्थ टर्म में 3D होगा, फिफ्थ टर्म में 4D होगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो 10th टर्म में 9D होगा। इसी तरह यदि हम 15th टर्म लिखना चाहें इसकी, तो वो हो जाएगी A प्लस 14D, जौन सी टर्म है उससे एक कम, ठीक है। तो यहां से हमें एक आइडिया मिलता है, द जनरल टर्म ऑफ एन AP कैन बी AN, इसे ऐसे लिखते हैं, मीन्स nth टर्म, दिस इज nth टर्म। जैसे ये 15th थी, 10th थी, अब मैंने n कोई नंबर है, nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं nth टर्म, फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन AP। अब फॉर एग्जाम्पल इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने अभी कुछ AP कंसीडर की थी, जैसे लेट 100, 70, 40,
10 is an AP. ये आपकी AP है। आपको पता है यहाँ पर A is 100 and common difference is 70 minus 30, that is 70 minus 100, that is minus 30. We have to find 21st term. Suppose ये क्वेश्चन है कि we have to find 21st term. अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ऐसे चलती जाएगी ये। उसकी 21st टर्म क्या होगी? वी नो an is a plus n minus 1 d. तो हमें यहाँ क्या निकालना है? a 21st term. This is going to be first term a plus 21 minus 1 d. फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 100 प्लस 21 माइनस 1 इज 20 और d हमारे पास है माइनस 30। इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 100 माइनस 600, तो क्या बचा हमारे पास? माइनस 500। ये हमारी 21st टर्म होगी। दिस इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल जल्दी से ले लेते हैं और फिर इसे हम क्लोज करेंगे। लेट AP be -3, -2, -1, 0 and so on. Find 11th term. So we know here A is -3 and D is 1. So A 11 is going to be A plus 10D. That is -3 plus 10 into 1, which is -3 plus 10, that is 7. So 7 is the answer. So this is a very simple concept, and after practicing a bit, you will be familiar with the formula which we are using for nth term, for finding the nth term of an AP. So for this session, we will finish it here, and in the next session, we will continue it further. Thank you and have a nice day.